देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुरा में कांग्रेस ब्लॉक क्रमांक 37 की बैठक में नई कमेटी की घोषणा। मुंबई मालाडपुरा स्थित कुरार विलेज के होली मदर्स इंग्लिश स्कूल साईं बाबा मंदिर के सामने उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस की अध्यक्षा भावना जैन की उपस्थिति में ब्लॉक क्रमांक 37 की कार्यकारिणी कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक के पदाधिकारियों की नई कमेटी की घोषणा की गई और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिला अध्यक्षा भावना जैन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे, श्री चंद्रशेखर एजुकेशनल ट्रस्ट की सेक्रेटरी मीना चंद्रशेखर दुबे और कांग्रेस पार्टी ब्लॉक क्रमांक 37 के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे सहित कमेटी की सभी पदाधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि चंद्रशेखर एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा हर महीने की तरह इस माह भी जरूरतमंद लोगों के लिए धान्य वितरण किया गया और दिव्यांग जनों को व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में ब्लॉक क्रमांक 37 के सभी पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी संस्था के लोग उपस्थित हैं, आज उपस्थित हैं, देखा कि आप व्हील चेयर बांटने का काम करें, क्या कुछ कहेंगे? आज वार्ड नंबर 37 में यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, पर जनता के काम करने के लिए हमारे यहाँ के लोकल नेता चंद्रशेखर दुबे जी, उनकी पत्नी मीना दुबे जी और हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी, उनके माध्यम से कभी कांग्रेस के यहाँ पदाधिकारियों के माध्यम से चंद्रशेखर दुबे जी ने एक पहल करी है, जो लगातार जनता के लिए काम करते आ रहे हैं, गरीब जनता के हित में काम कर रहे हैं। आज एक यहाँ पर 2 गरीब परिवारों को व्हील चेयर देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, उनकी संस्था के माध्यम से हो रहा है। ऊपर राशन बांटने का काम भी जो निरंतर चलता रहता है उनकी संस्था के माध्यम से, पिछले कई वर्षों से वो ये काम करते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जनता के लिए समर्पित है। हार या जीत कांग्रेस के लिए मायने नहीं रखती, जनसेवा ही कांग्रेस का उद्देश्य है। मगर जिस तरह से आप जानती कि आज सेवा के माध्यम से जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आपके समर्पित हैं, मगर जिस तरह से लोगों का जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो मुहिम है जिस तरह से चला तो जा रही है, मगर सफलता कितना मिल रही है उस पर थोड़ा सा बताइए। क्या देखिए, जो ये राज्य सरकार है वो तो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जो है वो तो हर मुद्दे पर वो विफल दिखती है। आज आप देखिए महंगाई का जो आसमान छू रही महंगाई है, तेल का दाम, हाँ कच्चे तेल का दाम कहाँ तक पहुँच गया है, वो तो युद्ध की वजह से पहुँचा है, पर फिर भी जो यहाँ जो सस्ता तेल इन्होंने इतने सालों से ख़रीदा है, एक्साइज़ इतनी, कभी इन्होंने एक्साइज़ की ड्यूटी कम नहीं की। आज जब कच्चे तेल के भाव बढ़ गए हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ दाम तो कम रखने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार ने इतने वर्षों से कमाया है, उस कमाई का कुछ बेनिफिट तो इन्हें आम जनता को देना चाहिए, तो वो देने का काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री एक समय में कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो कहाँ साख तो ज़मीन पे पहुँच गई है प्रधानमंत्री की, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज डॉलर की रुपया कहाँ पहुँच गया है, 94 रुपीज़ का 100 रुपये छूता रुपया है, तो डॉलर 100 रुपये का डॉलर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की विफलताएं आम जनता के त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। वो अपने जो बहुत अमीर लोगों के लिए काम कर रही ये सरकार है, ये गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती, ये गरीबों की दुख को ना समझती है, ना उसके निवारण की कोई भी कार्य उनके लिए करती है। जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाया है कि गैस का बाटला कहीं नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के शासन में साल भर में 6 बाटला मिलता था, मगर इस समय राशन तो बंद हो गया। जो कांग्रेस के शासन में राशन मिलता था, घॉसेड, वो भी बंद हो गया। गैस का सिलेंडर था वो भी, उसके लिए मारामारी हो रही है। जिला के हर जगह, आपके मुंबई के क्या पूरे जिला भर में गैस सिलेंडर को लेकर के अभियान था, जैसे कि राजपथ आंदोलन कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, जो गैस की किल्लत पूरे देशवासियों को झेलनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। यहाँ पर हम लोग हर इलाके में गैस के बाटले की जो लोगों की व्यथा है उसको लेकर सड़क पे कांग्रेस पार्टी है और उतरी है और उसके लिए संघर्ष करती रहेगी। आप जानते हैं 400 साढ़े 400 रुपये का बाटला होता था, आज वो इन्होंने जो बाटले के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी भी लोगों से छीन ली है और बाटले का दाम 1000 रुपये और बाटला ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है।
ऐसी बुरी हालत हो गई है। तो ब्लैक जो यहाँ पर इनके लोग इकट्ठा कर रहे हैं और वो ब्लैक में बेचेंगे, ऊंचे दामों पे बेचेंगे। आज कम से कम 1 महीने की वेटिंग है। किसी का सिलेंडर अगर ख़त्म हो गया किसी गरीब व्यक्ति का, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, चूल्हे पर वापस आना पड़ेगा। मगर लास्ट एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से अभी कोरोना काल के जैसा एकदम आ रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोरोना के जैसी हालत हो सकती है, ऐसा प्रधानमंत्री ने भी आह्वान कर दिया, सरकार ने भी आह्वान कर दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या कोरोना जैसा हाल होगा तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को डिसीजन लेना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि कोरोना जैसी आपत्ति लाना कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से होता है, पर अपने देश को बचा कर चलना। जैसे 2007 का संकट आया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाकर उससे निकाल गए। पूरे विश्व में मंदी आई थी पर हिंदुस्तान में मंदी नहीं आई। हिंदुस्तान में क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आज मोदी सरकार के होते विश्व में संकट आया है, तो उस संकट की ज़्यादा छाया भारतवर्ष पर पड़ रही है और वो संकट से निकालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस संकट में डालने का काम भी मोदी सरकार का है। धन्यवाद, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से आप व्हील चेयर मिला है और इस्तेमाल करके आप दुबे जी का जो ट्रस्ट है उनके लिए क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर दुबे जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पापा को चेयर दिए है और पापा नहीं चल पा रहे थे और मेरी कंडीशन भी नहीं थी कि लेने की। उसके लिए मैं चंद्रशेखर दुबे जी को प्रणाम करता हूँ और चेयर भी मुझे मिला अभी। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज व्हील चेयर बांटने के लिए आए। आज ट्रस्ट के द्वारा जिस तरह से व्हील चेयर बांटा गया और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की। आइए हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हॅलो, माझं नाव प्रकाश भगवान मांजरेकर. मी राहतो आनंदवाडीत, कुरार विलेज. आणि ही जी संस्था जी आहे ना, ती आम्हाला मदत करते. आपली लहान मुलं असेल, काय असेल, अपंग असेल, आंधळी असेल, काय असेल, तर आपल्या ही संस्था मदत वगैरे करतात आणि यांच्यात आम्ही खुश आहोत. चंद्रशेखर दुबे आम्हाला पाठिंबा देतात. ते आमचे जर काय हे असेल बोलणं काय असेल आमचं, तर आम्ही त्यांना जाऊन सांगतो. ते आम्हाला मार्गदर्शन वगैरे दाखवतात. वार्ड क्रमांक 37 का जो ब्लॉक कमेटी का जो गठन हुआ, जिसके आज अध्यक्ष सम्माननीय हमारे ओम प्रकाश पांडे जी हमारे बीच में, उनकी पूरी कमेटी के लोग यहाँ पे दर्शकों खड़े हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। दर्शकों, जैसा मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से ये चंद्रशेखर दुबे एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसमें एक आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जिला की अध्यक्षा यहाँ पे उपस्थित थी। उन्होंने सभी जिस तरह से ओम प्रकाश पांडे ने जिस तरह से कमेटी बना के दिया था, ब्लॉक की कमेटी बना के दिया, उनकी उन्होंने घोषणा की। उन्होंने बड़ा, सबसे पहले दर्शकों एक बात, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ओम प्रकाश पांडे जी की उन्होंने बधाई दिया है कि पूरे मुंबई के अंदर सबसे पहले अगर किसी ब्लॉक का गठन हुआ है तो है ओम प्रकाश पांडे। आइए हम ओम प्रकाश पांडे जी से मैं जानने की कोशिश। पांडे जी, मैं सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस तरह से भावना जैन जी ने आपको बधाई दिया है कि मुंबई के अंदर सबसे पहले 227 ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आपके ब्लॉक का गठन हुआ है, इसके लिए बधाई दिया। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं मेट्रो चैनल के संपादक दीनानाथ तिवारी जी और भाभी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत खुशी है कि आपने जो प्रश्न पूछा है। आज मैं 1985 से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और है कि बस संगठन की, तो संगठन बनाने के लिए आज मैं 40 साल से कांग्रेस में संगठन को किस हिसाब से ले चलना पड़ता है कांग्रेस को। और हमने जो वर्किंग कमेटी बनाई है वार्ड ब्लॉक क्रमांक 37 में, तो हमारी जो वर्किंग कमेटी है, कार्यकारिणी कमेटी, उसमें हमारे उपाध्यक्ष जितेंद्र राथ जी हैं, जनार्दन सिंधे जी हैं, विद्या कदम हैं और हमारे राजेश शुक्ला जी हैं और तमाम ऐसे 21 की जो हमने एक कमेटी बनाई है। इसके अलावा हमने 72 लोगों की, 72 लोगों की सेक्टर प्रमुख, बूथ प्रमुख भी बना के रखे हैं और हर यादी पर थे हम लोग 10-10। आज जो संगठन से मैं जुड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष
के लिए जो आशीर्वाद दिया है, तो इस आशीर्वाद को पूरा करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज तक सभी धर्मों को मानने वाली ये पार्टी है। ये पार्टी कभी भी किसी से जात भेदभाव नहीं करती। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म को मानने वाली है। और हमारे वर्किंग कमेटी में उत्तर भारतीय भी हैं, महाराष्ट्रियन भी है, ओबीसी भी है, एससी भी हैं, मुस्लिम भी है, गुजराती भी है। आज हम अपनी कमेटी को जो मजबूत के साथ में आज खड़ा किया हूँ, तो इसमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। और रह गई कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, इस समस्या से मिटने के लिए एक विशाल जो आज हमने कमेटी तैयार किया हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में ये ब्लॉक क्रमांक 37 नहीं, पूरे डिंडोसी या पूरे जिला के लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, ब्लॉक 37 कितनी मजबूती के साथ अपने कार्यपथ पर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है जिस तरह से कमेटी के आप पदाधिकारी इन्होंने बात किया हो, सबसे अच्छी बात है और हम लोग को भी पसंद आए। हम इसको सपोर्ट दे सकेगा तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग तय भी है। धन्यवाद। दीदी कैसा लग रहा है जिस तरह से को प्रकाश पांडे जी ने नहीं, उन्होंने बराबर किया और ओके आज ही नहीं कर रहे, वो बहुत सालों से वो कर रहे, एक सबको एकजुट मिलके सबको ये कर रहे, हेल्प कर रहे और सबको मिला के ही काम करते। वो ऐसे नहीं किसी को ये नहीं करते, सबको मिला के ही काम करते और उनका काम बहुत अच्छा है। इतना सालों से मैं देख रही हूँ उनको, ये बहुत अच्छे से काम करते हो। उनकी कमेटी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबके साथ सबका विकास सबका हुआ करती है, बाकी कोई ऐसा पार्टी है ही नहीं। जिस तरह से मैं आप सर आप कहेंगे जिस तरह से ओम प्रकाश पांडे जी ने कमेटी बनाया और उस कमेटी में आप जैसे लोग अनुभवी लोग हैं, क्या कहेंगे पांडे जी के लिए? पांडे जी के लिए मैं इतना कहूँगा कि और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम सबको लेकर के हमारे 37 वार्ड क्रमांक में काफ़ी इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके लोगों के उत्साह को बढ़ाया है। और जो यह राजनीति का विषय है, जिस राजनीति में हमने अपने जीवन को जिया है, तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत छुआ है। जो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति वह बड़ी स्वच्छ राजनीति है और यह जो बीजेपी की जो राजनीति का जो करने का उनका तरीका है, पूरा भ्रष्ट कर दिया। कोई उनका मतलब यह अस्तित्व ही नहीं रह गया कि राजनीति कैसे करना चाहिए। उनका कोई धर्म नहीं है राजनीति करने का। और हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जब से आया है, हमारे देश की जनता को लाइन में लगा करके खड़ा कर दिया, नोटबंदी के लाइन में खड़ा कर दिया। आज सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन लगा दिया, पैसा निकालने के लिए बैंक के लिए लाइन लगा दिया। पूरा हमारे देश के जनता का पूरा छोटे मोटे जितने काम करने वाले थे सबको बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की। मगर जिस तरह की यूजीसी आई है जिसकी वजह से सवर्ण लोगों को कोई झूठा भी शिकायत कर गया तो जेल जाना पड़ेगा, इस पर क्या कहें? इसके लिए यह वोट की राजनीति है। हमारे सवर्ण लोगों के पीछे इस प्रकार का जो षड्यंत्र रचा गया है, इसमें सवर्ण लोगों के लिए कहीं भी खड़ा होने का जगह नहीं है। न उनका कोई तलाश किया जाए, न उनका कोई विधान से समझा जाए कि इन्होंने किया क्या है, सही किया है कि गलत किया है। ऐसी नीति का उन्होंने पूरा निकाल करके और ये जो यूजीसी निकालने लाए हैं, इससे उनको हमारे बीजेपी सरकार को पीछे जाना है और उनको हारना है। उनकी नीति बिल्कुल बेकार है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से पांडे साहब ने आज पांडे जी का काम बहुत सराहनीय है और हमारे वार्ड में इनके लिए कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो वो अग्रसर आगे रहते हैं और इससे अच्छे हमको कोई खुशी नहीं है कि ये बहुत अच्छा अपना नेतृत्व कर रहे हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से मैं खट्टा मीठा मैंने क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश की, जैसे यूजीसी के मुद्दे को लेकर के मैंने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेट्रो दिनांक 24 की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी को, इस तरह से उनका भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह से उन्होंने एक भावना जैन जी जिला की अध्यक्ष है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दिया है कि 227 वार्ड है, 227 वार्ड पूरे मुंबई के अंदर है। उसके अंदर सबसे पहले अगर किसी ब्लॉक में अगर गठन हुआ तो वह है वार्ड क्रमांक 37 और उसके हकदार पूरे ओम प्रकाश पांडे जी है। उन्होंने
तहे दिल से उनका स्वागत किया है, अभिनंदन करा। ठीक उसी प्रकार से हम जनता जनार्दन की तरफ से, अपने व्यूवर की तरफ से, अपने सब्सक्राइबर की तरफ से मैं ओम प्रकाश पांडे जी को बार बार बधाई, शुभेच्छा देता हूँ, उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, चंद्रशेखर एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा और ब्लॉक 37 के द्वारा कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया था, जिसमें सामूहिक रूप से यह आयोजन किया था। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे चंद्रशेखर दुबे जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोग्राम था, कैसा था, उसके बारे में। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं बेटूजनांग और जस्टिस 24 की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज कार्यक्रम का आयोजन? ये हमारा हर महीने का प्रोग्राम रहता है राशन का, कभी उसमें छतरी रहता है। ये टाइम पे व्हील चेयर हमने दिए दो लोगों को। राशन के साथ में हज़ारों लोगों का राशन जाता है हर महीना, और उसके साथ अभी 2 व्हील चेयर दिए जो होली मदर स्कूल एजुकेशनल ट्रस्ट श्री चंद्रशेखर एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। और उसी में ऊपर कार्यकारिणी का मीटिंग भी था, ब्लॉक कार्यकारिणी का 37 का। मगर जिस तरह से कि आज ब्लॉक 37 का ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश पांडे जी ने जिस तरह से अपने कार्यकारिणी की घोषणा की और जो भावना जैन ने उसका उनकी सराहना की और आपके ट्रस्ट की, उस पर किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छा रहा। ब्लॉक कार्यकारिणी का सभी सदस्य आए थे। अब भावना जैन हमारे जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम के हैं, उनके मार्गदर्शन में सब हुआ। और उन्होंने जो भाषण किए, भाषण में बोले भी जो बोलना था आपके सामने, और आए अपने हाथ से चावल वितरण किए, व्हील चेयर किए, बस गए। मगर लास्ट ये मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से ये आपको प्रेरणा कहाँ से आई दुबे जी, जिस तरह से आप हर महीने में हम तो बोलते कई सैकड़ों से भी ज़्यादा आप अन्न दान करते हैं। अभी देखा है, आज बहुत अच्छा लगा, छतरी वितरण का काम करते हैं। और आज व्हील चेयर का जिस तरह से जिस व्यक्ति को इतनी ज़रूरत थी कि आदमी बैठ नहीं पा रहा, कितनी बड़ी पीड़ा थी। हम तो आपको पहले तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। कैसी एक प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए, हम तो राजनीति में शुरू से ही हैं, और स्कूल हमने 2000 में चालू किया। ये सेवक, समाज सेवक के हिसाब से जो फीस देखते होंगे 2500 3000 चल रहा, हम लोग फीस नॉर्मल लेते, 1200 रुपया फीस पे चलाते हैं। बड़े जो है सेकेंडरी के हैं उनका 1500 ज़्यादा से ज़्यादा। वो हिसाब से हमने चावल का भी, राशन का भी फ्री में रखा। 1 रुपया नहीं, आज हो गया 8 साल करीब, 2019 से चालू है हमारा। किट हर साल का किट रहता, दिवाली में छतरी है, जो कभी वो राशन, तेल, चावल, ये सब क्या बोलते हैं, दाल वगैरह सब रहता है उसमें। और वही प्रेरणा है कि हमको समाज सेवा करना जरिया कोई भी, जैसे एम्बुलेंस डालने वाला हूँ, साल भर के अंदर एक एम्बुलेंस डाल रहा हूँ कुरार के लिए, ओनली कुरार के लिए। और नॉर्मल चार्ज रहेगा उनका, जो ड्राइवर का मेंटेनेंस का खर्चा निकले उतना ही चार्ज रहेगा। एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपसे उसका जवाब भी लेना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ, जो चुनाव जीत गए उनकी तो सेवा तेजी से चल रही है, और जो हार गए उनको वो घर में बैठ गए। उनसे अगर मैंने कई पत्रकार होने के नाते उनसे सवाल किया कि क्या वजह है, क्या आप सेवा नहीं करते, उनका ये कहना कि मैं अब 4 बरस तक अपने घर की सेवा करूंगा, 25वें बरस फिर चुनाव की तैयारी करूंगा। और मगर आप चुनाव हारने के बावजूद भी आप घर में नहीं बैठे, और क्या दिल में लेकर के आप फिर मैदान में उतर गए? देखिए, चुनाव तो एक पार्टी ने टिकट दिया, हम लड़ लिए। मेन तो हमारा जो भावना है, समाज सेवक, सेवा करने का भावना है। हारना जीतना अपने जगह पे है। और आप देखे होंगे 2018 से हमारा चालू है चुनाव, तो अब लड़े 15 साल बाद। राशन और छतरी कुछ बांटा जाता है 5 साल के बाद, अगर चुनाव लड़ना 5 साल के टाइम, चुनाव के टाइम में बांटते आदमी। ये हमारा हारना जितना कोई भी ये नहीं है। पब्लिक ने जो चाहा, जैसा चाहा, मुझे मदद किया, और हम उस पर संतोष है। और उसी पे और भी काम कर, हमको सालों साल काम करना ही है। आप हिम्मत नहीं हारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो दूसरे दिन पार्टी देते हारने के बाद। इस समय भी दिए, 2005 में भी हारने के बाद पार्टी दिए, और सैकड़ों में दिए। कार्यकर्ता के जो मेहनत करते हैं कार्यकर्ता हमारे साथ में मिलकर, उनको हम नहीं छोड़ते। हारे जीते अपने जगह पे। आप इसका मानते कि आप चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे? बिल्कुल नहीं, चुनाव भी नहीं हारे, चुनाव भी नहीं हारे। और हार कैसे हुई वो जनता को और आप सबको मालूम है, अब वो बताना नहीं चाहते। और जो जीतने वाला कैसा जीता उनको मालूम। दर्शकों, टिप्पा टोकनी नहीं करना है मुझे। दर्शकों को देखो, तो मैं चेहरे पे इनकी खुशी ऐसी लगता है जैसे लोग जीतने के बाद जब इनको खुशी होती है, जिस तरह से चेहरे पे आज दुबे जी की है। उन्होंने एक कहावत कही है कि जो मैंने चुनाव हारा हूँ,
हिम्मत नहीं हारा हूँ। मगर आज भी दुबे जी कहें कि मैं चुनाव हारने के बाद जो हमारे साथ में दिल के साथ में जुड़े थे कार्यकर्ता, उनको बाकायदे पार्टी दिया, उनको श्रमदान का उस दिन निमंत्रण दिया, सब लोग बल्कि पार्टी का एंजॉय किए। और आज भी हमने शुरुआत कर, जैसा कि दर्शकों एक मैं बता रहा हूँ, मैं कई चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से मैंने बात किया कि अब आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्या आप इस सेवा नहीं कर, बोले अब 4 बरस तक जब जो जनता ने जिसे चुन के लाया है वही सेवा करेगा, हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने गुस्सा जाहिर किया और अब मैं 4 वर्ष तक सेवा नहीं कर, 5वें वर्ष से मैं फिर शुरुआत करूंगा और फिर जो काम चुनाव जीत के आया, क्या काम नहीं किया उसका पुलिंदा निकालने का काम और मीडिया के सामने आने का काम करूंगा। अब दर्शकों सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हार जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, मगर जो चुनाव हार गए उसके बावजूद भी मैदान में खड़े हैं, जिस तरह से भावना जैन ने उन्होंने बधाई दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि भगवान इसी तरह से आपकी शक्ति दे, हिम्मत दे, आप मैदान में खड़े रहें, लोगों की सेवा करते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सबको सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम और चैत्र नवरात्रे भी अभी गए हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके परिवारों पे हमेशा बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अभी ईद भी गई है, रमज़ान का पाक महीना भी अभी गुजरा है, तो आप सबको तो ईद का जोश भी अभी भी चल रहा है। मेरी तरफ से हमारे मुस्लिम बांधवों को, बहनों को ईद मुबारक। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और कुरार के इलाके में जो अपनी जन सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे हमारे नेता चंद्रशेखर दुबे जी। यहाँ पर उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी बहुत ही वरिष्ठ महिला कांग्रेस की, पहले यहाँ इस इलाके की विभाग की अध्यक्ष भी रही हैं और मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष भी रही हैं, अनुसुईया पवार जी। यहाँ पर उपस्थित युवा नेता प्रतीश तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष रोहित सिंह जी, हमारे दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष अश्विन गोरा जी, हमारे यहाँ जो संगठन से अभी नव जुड़े हैं ऐसे संतोष सालवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच आपने काम करने का निर्णय लिया, इसका भी हम आपके हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित संतोष चौहान जी और राजकुमार जी, समक्ष बैठी हुई ब्लॉक कांग्रेस की पूर्ण कमेटी, तरन्नुम सैयद जी मेरे साथ आई हैं। यहाँ महिलाएं की बहुसंख्यक है, तो आप सबको मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात यहाँ शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ चंद्रशेखर दुबे जी को कि लोग जब चुनाव हारते हैं और देखते हैं कि उनको वोट नहीं मिला तो वो जनता से भाग जाते हैं। वो लोग कहते हैं अरे मुझे तो वोट ही नहीं दिया, मैं क्या काम करूं लोगों के लिए। पर हमारे दुबे जी और हमारी भाभी मीना दुबे जी ऐसे नहीं, वो कहा कि अगले दिन से ही वो लोगों के काम में लग गए। आप देखिए मुश्किल से 2 महीने बीते हैं और आज उन्होंने व्हील चेयर बांटने का काम, अपना राशन बांटने का काम निरंतर जारी रखा। तो इसके लिए एक बार आप लोग सब दुबे जी के लिए ये जनसेवा में समर्पित होने की निशानी कि वो आपके बीच सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए, वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और अपने दिल से उसमें जुड़े। इस चीज की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। मैं ओम प्रकाश पांडे जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप पूरे जिले में 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष हैं कि आपने तो अपनी कमेटी की घोषणा करी है। अब हम ब्लॉक
अध्यक्ष के नाम अप्रूवल के लिए भेजे हैं, तो हमें अपेक्षा है कि फाइनल अप्रूवल कमेटी का अगले एक हफ्ते में आ जाएगा। तो आज घोषणा हुई है, पर आपकी नियुक्ति पत्र कुछ 8-10 दिन में आपको मिल जाएगा। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। सामने एक ऐसा देश की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो देश की आम जनता से, गरीब जनता से कोसों दूर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने 2-4 अमीर दोस्तों के लिए काम करता है। चाहे वो, अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इतना बड़ी युद्ध हो रहा है। ईरान से भारत के संबंध बहुत पुराने, ईरान से इतने अच्छे भारत के संबंध थे कि आप जानते होंगे कि बरसों पहले जब वहां से पारसी लोग भागकर आए, वो हजारों साल पहले पारसी लोग हिंदुस्तान की धरती पर आए। ईरान से भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। और आप लोगों को एक और अच्छी बात बताऊं कि हम जब ईरान से तेल खरीदते थे तो वो तेल के लिए हमें डॉलर नहीं देना पड़ता था, सोना नहीं देना पड़ता था। तेल वो हम रुपया देकर उनसे तेल खरीदते, और वो रुपया ईरान जो हिंदुस्तान से कमा रहा था वो हमारे ही बैंकों में रखता था। ऐसी दोस्ती भारत और ईरान। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर हाथ मिला लिया, ऐसे व्यक्ति के साथ गले पड़ गए जिसने बिना देखे, बिना सोचे लोगों पे बम बरसाने शुरू कर दिए। स्कूलों पे, ऐसे स्कूल में जहां बच्चियां पढ़ती थी, मिसाइल गिराने शुरू कर दिए। और हम बात करते हैं, जब बाहर जाओ तो जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं, अगर आप उनसे पूछो मोदी जी ने क्या किया देश के लिए, क्या किया? गैस का बाटला, आज देश की महिलाओं को घर का चूल्हा जलाना भी दुभर हो गया है क्योंकि गैस की किल्लत हो गई। डर लग रहा है कि कहीं गैस खत्म हो गई तो घराने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गैस के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़ा कर दिया, पहले डिमोनेटाइजेशन के लिए खड़ा कर दिया, नोटबंदी करके लाइन में खड़ा कर दिया, अब गैस के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। गैस, हमारी अगर ईरान से रिश्ता अच्छा होता, अगर हमने ईरान के खिलाफ हमारे दोस्त के साथ दोस्ती निभाई होती, तो फिर क्या हमारे को गैस की किल्लत होती? तो ये मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका भुगतान देश की 140 करोड़ जनता करती है। वो क्या है? वो किससे, क्यों इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अमेरिका बोलता है खड़ा हो तो खड़ा हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है उसके इशारे पे मोदी जी काम करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र ने अपने आप को, ट्रंप के आगे मोदी जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्यों सरेंडर कर दिया? क्योंकि अडानी का केस अमेरिका में अटका हुआ है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनके मंत्रियों के नाम है, इनका नाम आया है। आप जानते हैं एप्स्टीन कौन है? एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति है, जेफरी एप्स्टीन, अमेरिका में। उसने छोटे उसके कुकृत्यों की कोई हद ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ, जिसे कहते हैं ना शैतान पैदा हुआ, तो शैतान के रूप में एक जेफरी एप्स्टीन नाम का व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ। उसने छोटी छोटी बच्चियों तक को छोड़ा नहीं, छोटी छोटी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ उसने काम किया। और उसने दुनिया के सब बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती की, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से दोस्ती की, और उनको लड़कियां सप्लाई करने का काम किया। घिनौनी से घिनौनी हरकतें एप्स्टीन ने करी।
तो जब अमेरिका के कोर्ट ने उसके ऊपर केस किया तो उसकी सारी वीडियोस, सारी ईमेल सब बाहर आ गई। और जब बाहर आ गई तो उस पे किसका नाम निकला? अरे मोदी जी के मंत्री जी का नाम। मोदी जी से मिलने के बाद अनिल अंबानी से दोस्ती की बात। तो आप सोचिए, एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए, अपनी इस बात को दबाने के लिए कि भारत की जनता जान ना पाए, इसके बारे में जान ना पाए, इसीलिए ये इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि क्या हालत देश की हो रही। तो बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को फिर से आह्वान करती हूँ कि आप सोचिए, एक दौर कांग्रेस का था कि बाटला आपके घर पहुंच जाता था, 400-450 रुपए का बाटला मिलता था। आज बाटले की कीमत 900 से 1000 रुपए प्लस हो गई। ब्लैक में भी बाटला नहीं मिल रहा। चलो 1000 रुपए का बाटला किया, 1000 रुपए में भी बाटला मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। तो ना युवाओं को नौकरी है। आज IIT के युवा घर बैठे हैं क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पर आप जनता भी, आपको घर घर जाकर कांग्रेस का संदेश देना है। इस लड़ाई में देश की जनता की, गरीब जनता की आवाज एक ही आदमी बन रहा है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि ये लोग आपको भगवान राम के नाम पर भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे भगवान राम तो सबके हैं, वो आज से नहीं, युगों युगांतर से इस देश की भूमि के कण कण में राम। और देश की जनता राम को प्यार करती है, रामनवमी मनाती है। पर ये अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये भगवान राम को आगे कर देते हैं। की बात कर रहे हैं। आपको ये जानना है, आपको ये पहचानना है कि ये सरकार निकम्मी है, और इस निकम्मी सरकार को एक वो है मोदी और एक यहाँ कहते हैं देवा भाऊ। अरे ऐसा देवा भाऊ, आपको मालूम है नासिक में किस आदमी को इन्होंने पकड़ा? आप लोग वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, कैसे वीडियो निकल के आ रहे हैं। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो औरत को, जिस औरत को इन्होंने, जो विमेंस कमीशन होता है उसकी अध्यक्ष बना के रखा, वही औरतों को उसके पास बैठती थी। आप सोचिए, भाजपा की सरकार महिला विरोधी सरकार है, उसकी हर नीति महिला विरोधी, और वो महिलाओं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी, वो महिलाओं को यही सोच पे रोकना चाहते हैं। क्योंकि जब महिलाएं सवाल पूछेंगी, महिलाएं सड़क पे उतरेंगी, तो इनका सिंहासन हिल जाएगा। तो मैं आप सबको आह्वान करने आई हूँ कि अब इनके सिंहासन को हिलाने का टाइम आ गया है। आप लोग घर घर जाइए, कुछ ही वर्ष बचे हैं, 3 वर्ष है मोदी को उखाड़ के फेंकना। मुझे तो लगता है ये साल भर भी नहीं टिक पाएगा। मुझे ये लगता है कि ये साल भर में ही चला जाएगा। जो कहते थे ना, झोला उठा के चल दूंगा, और देश की सारी जायदाद भी ले जाएंगे। सब कुछ बेच दिया इन्होंने, जो कांग्रेस ने 70 साल में बचाया, एक एक करके बेच दिया। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस को मजबूत कीजिए, लोगों को समझाइए और लोगों की आवाज बनिए, लोगों के लिए लड़िए। तभी दुबे जी से और मीना दुबे जी से सीखिए कि चुनाव में वोट मिलना ना मिलना वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम लोगों को
जागरूक करें और उनको अपने से जोड़ें, ताकि कांग्रेस पक्ष मजबूत हो और ये जो सिंहासन है इसको हम उखाड़कर फेंकने में कामयाब हों। यही कह के मैं आपके बीच आई, हमेशा बहुत प्रेम मिलता है। मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमती भावना जैन के मुखारबिंद से जो भाजपा के लिए जो कट शब्द निकले हैं, वास्तव में भाजपा का फुल फॉर्म है भारतीय झूठा पार्टी। इन्होंने हमेशा झूठ बोला है। यही नरेंद्र मोदी जी है कि 2014 में इन्होंने जनता के सामने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, कोई आया नहीं। यही नरेंद्र मोदी जी है, बोलते थे कि जिस देश का डॉलर रुपया गिरता है वो प्रधानमंत्री की शाख ही गिरता है, लेकिन इनको अकल नहीं आई। इनको तो इज्जत से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये इज्जत वाले आदमी नहीं। इनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखा जाता, इनको प्रचार मंत्री के रूप में जाना जाता है। जब संसद में जब हल्ला हुआ, जब संसद में जाना पड़ता है तो ये अपना बंगाल से लेके आसाम तक प्रचार करते, कभी संसद में कभी जवाब देने के लिए नहीं है। आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो आंख में आंख मिला करके बात करते हैं, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, पुलिस सब लगा के थक चुके, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और हम ब्लॉक क्रमांक 37 के सभी पदाधिकारियों से शपथ लेके कहते हैं कि जब भी अगर ब्लॉक क्रमांक 37 से आवाज अगर बुलंद होगी तो हमारे सब महिला, हमारे पुरुष लोग महानगर पालिका से लेकर के गैस से लेकर के सब हम लोग एकजुटी से सामना करेंगे और अपना मोर्चा और धरना करेंगे, ताकि कभी भी ब्लॉक क्रमांक 37 में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे। और हम एकजुट होकर के अब कानून का काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। 2019 से चंद्रशेखर एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से 1166 लोगों को, आपको पेपर में भी आया था, 1166 लोगों को राशन का वितरण किया जाता है। आज संयोग बस महीने में 2 बार, एक 15 तारीख को, एक लास्ट सैटरडे मतलब 28 तारीख, 28 से 29 महीने में 2 बार वितरण किया जाता है। इसके अलावा बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग के बीच में हमारी जिला अध्यक्षा भावना जैन उपस्थित हैं, और मैं आग्रह करूँगा, पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ सर्वप्रथम चंद्रशेखर द्विवेदी जो इस हरिमंदिर स्कूल के मालिक हैं और PCC मेंबर है कांग्रेस के, हैं, उनके हाथों द्वारा जिला अध्यक्ष का स्वागत।